अपना जो टॉपिक है आज, उस टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है अपना मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आज हम ये टॉपिक करके चलेंगे। देखिए आपके बेसिकली यहां पर 3 टॉपिक देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट इज अ आर्ट, और इट इज अ साइंस, ठीक है, और इट इज अ प्रोफेशन। तो हम यहां पर 1 बाय 1 चीजों को ये देखेंगे कि इसके मैनेजमेंट के अंदर कैसे मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं, या किस बेसिस पे हम इसको साइंस बोल सकते हैं, और किस बेसिस पे इसको हम प्रोफेशन कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट एज एन आर्ट की बात करते हैं। ओके, देखिए जब हम आर्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ये पिक्चर्स क्लिक होते हैं। देखिए पेंटिंग हो गई हमारे यहाँ पर, स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब बेसिकली आर्ट की फॉर्म है। ओके, इसको हम आर्ट कंसीडर करते हैं। तो आर्ट्स के फीचर क्या होते हैं, देखिए अगर हम यहां पर देखें, art is a skillful and a personal application of existing knowledge to achieve desired result। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो भी डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं उसके लिए जो हमारे पास पर्सनलाइज नॉलेज होती है, यानी कि जो नॉलेज हमारे पास पहले से है उसको हम क्या करते हैं, उसका हम पर्सनलाइज तरीके से यूज करते हैं, क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट टीम की बात करें तो क्रिकेट भी एक स्पोर्ट्स है ना, एक आर्ट है। तो उस आर्ट के अंदर में लेट्स सपोज वर्ल्ड कप की बात करते हैं, तो हमारे प्लेयर्स, हमारा जो कैप्टन है वो वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। तो वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं तो उसके लिए वो क्या करेंगे, उनके पास जो भी नॉलेज है, चाहे कैसे क्रिकेट खेला जाता है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या टैक्टिक्स होती है, क्या टेक्निक्स होती है, उन सभी टेक्निक्स का बेटर एंड बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करके वो क्या अचीव करना चाहते हैं, वो वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। ओके, उसी तरीके से अगर हम बात करें म्यूजिक की, अगर कोई एक सिंगर म्यूजिक कंपोज करना चाहता है, गाना जो है वो बनाना चाहता है, ओके, गाना गाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो प्रॉपर जो उसके पास सिंगिंग की नॉलेज है उसका यूज करेगा पर्सनलाइज्ड वे में। एक सोनू निगम के द्वारा गाया गया गाना और अरिजीत सिंह के द्वारा गाया गया गाना, दोनों में क्या होता है, वो डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का डिफरेंस है। सोनू निगम उस चीज को अलग तरीके से यूज करता है और अरिजीत सिंह उस टेक्निक को या जो स्किल है उसके पास, उसको वो डिफरेंट तरीके से यूज करता है। ओके, तो यहां पर दोनों के पास नॉलेज तो है, लेकिन क्या है दोनों के पास में, अपना पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। दोनों क्या करते हैं, उस नॉलेज को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, वो यूज कर रहे हैं। ओके, इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू द स्टडी। ये जो नॉलेज है इसको आप कैसे अचीव कर सकते हो या एक्वायर कर सकते हो, इसका एक तरीका होता है स्टडी करके। ओके, आपके पास जो सेट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको आप पढ़ के चीजों को गेन कर सकते हो, या फिर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी स्कूल ऑफ एजुकेशन को, या फिर स्कूल ऑफ आर्ट को, स्कूल ऑफ म्यूजिक को, स्कूल ऑफ एक्टिंग को ज्वाइन करो, वहां पर जो कलाकार होंगे उनको आप देख के सीख सकते हो, या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो देख के सीख जाते हैं। जैसे हम एकलव्य का एग्जांपल ले, तो एकलव्य ने जो तीर चलाने की जो कला थी उसको कैसे सीखा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई और डेली क्या करते थे, उनके सामने प्रैक्टिस क्या करते थे, और जो लोग तीर चलाते थे उनको देख के उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने क्या किया, चीजों को सीख लिया। तो ये भी एक तरीका होता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू। बार बार उस चीज को आप यूज करते हो, जिससे आपके हो जाती है एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, और देन आपके पास क्या हो जाती है, वो पर्टिकुलर नॉलेज आप सीख जाते हो। ओके, तो ये बेसिक फीचर्स है यहाँ पर आर्ट के। आर्ट के फीचर्स हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। देखिए कोई भी आर्ट हो, चाहे हम किसकी बात करते हैं, लेट्स सपोज हम म्यूजिक की बात करते हैं। ओके, एक म्यूजिक हमारा एक आर्ट हो गया। अब इसी अगर म्यूजिक की बात करें हम, तो म्यूजिक के अंदर आपको सा, रे, गा, है ना, इस तरह की चीज आपको क्या करनी होती है, सीखनी होती है। तो ये क्या होता है, बेसिकली राग हो गए आपके, राग क्या है, थियोरेटिकल नॉलेज हो गया आपको, ये आपको क्या करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं थियोरेटिकल नॉलेज हर एक चीज का। जैसे हम पेंटिंग की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग हो गई, राजस्थानी पेंटिंग हो गई, पहाड़ी पेंटिंग हो गई आपकी, है ना, तो बहुत सारी पेंटिंग्स होती है, उसकी थियोरेटिकल नॉलेज होती है आपकी। उसी तरह से डांस की बात करें, क्लासिकल डांस होते हैं आपके, लोकल फॉक्स होते हैं आपके, क्लासिकल कथक हो गया आपका, मोहिनीअट्टम हो गया, तो इतने सारे डांस फॉर्म भी है हमारे पास में। तो उन सबकी क्या होती है, अपनी थियोरेटिकल नॉलेज होती है। तो आर्ट का पहला फीचर क्या हो गया, इसके अंदर थियोरेटिकल नॉलेज होती है। ओके, सेकेंड फीचर हो गया आपका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, है ना। जैसे हमने एग्जांपल लिया किसका, हमने एक एग्जांपल लिया सोनू निगम का, सोनू निगम, और दूसरा अरिजीत सिंह।
ओके, ये हमारे पास दो सिंगर है। ओके, ये एक सिंगर डिफरेंट तरीके से गाते हैं और ये अरिजीत सिंह जो है वो अलग तरीके के सॉन्ग जो है वो प्ले करते हैं, गाते हैं। अब देखिए दोनों के पास थियोरिटिकल नॉलेज तो सेम ही होगी, दोनों के पास नॉलेज तो है ही बिल्कुल गाने की, लेकिन दोनों का जो क्या होता है, तरीका क्या होता है उस नॉलेज को अप्लाई करने का डिफरेंट होता है। यानी कि हर व्यक्ति के पास नॉलेज तो सेम तरीके से होती है, लेकिन उसको जो अप्लाई करने का तरीका क्या होता है वो पर्सनल होता है। हर कोई उसको अपने अलग अलग तरीके से चीजों को अप्लाई करता है। और लास्ट में क्या हो गया आपका, बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिविटी। अब देखिए, अब भाई नॉलेज आपके पास में, आपके पास नॉलेज है, आपके पास पर्सनल एप्लीकेशन है, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो प्रॉपर आपके पास जहर में चीजें नहीं हो पाती है। तो हमको क्या चाहिए, आर्ट में क्या होता है आपका, लगातार चीजों को प्रैक्टिस करना होता है। देखिए अगर हम बात करें कोहली की, इतना बड़ा प्लेयर है लेकिन आज भी वो नेट पे प्रैक्टिस करता है। ओके, बार बार क्या करता है वो प्रैक्टिस करता है, क्रिएटिविटी लेके आने की कोशिश करता है। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो लास्ट आईपीएल में उसने कैसे सिक्सेस मारे थे, क्रिएटिविटी, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, है ना। उसी बात से अगर इनकी हम एग्जांपल ले तो ये भी अपने गानों में कुछ नया नया ट्राई करते हैं, क्रिएटिविटी लेके आते हैं। एक बार आपको नॉलेज हो गई, नॉलेज होने के बाद उसको पर्सनल एप्लीकेशन का आप करोगे और पर्सनल एप्लीकेशन के बाद में उसको आप क्या कर सकते हो, क्रिएटिव बना सकते हो उसको आप अलग अलग तरीके से यूज करके। तो क्या हो गया आपका, आर्ट इज अ प्रैक्टिकल, आर्ट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिव प्रैक्टिसेस ऑफ एग्जिस्टिंग थियोरिटिकल नॉलेजेस। तो यहां पर हमारे तीन फीचर्स हो गए आपके, एक तो नॉलेज होती है ना, एक हो गई हमारे पास नॉलेज, दूसरा हो गया आपका पर्सनल एप्लीकेशन और थर्ड क्या हो गया आपका क्रिएटिविटी, केपीसी। नॉलेज, ओके, यहां पर क्या हो गया आपका पर्सनल एप्लीकेशन और सी से क्या हो गया आपका क्रिएटिविटी। तो केपीसी से हम जान सकते हैं हमारा क्या हो गया, ये आर्ट का फीचर हो गया, है ना। केपीसी, के का मतलब क्या हो गया आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज या थियोरिटिकल नॉलेज, पर्सनल एप्लीकेशन। ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं, के का मतलब क्या हो जाएगा नॉलेज, के का मतलब नॉलेज हो गया। ओके, पी का मतलब पर्सनल एप्लीकेशन और सी का मतलब क्या हो गया क्रिएटिविटी। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे लिए, तो केपीसी हो गया आपका आर्ट। अब ये तो आर्ट के फीचर हो गए। अभी हम बात करते हैं आर्ट के वो कौन से फीचर्स हैं जो मैनेजमेंट पे पाए जाते हैं। चलिए हम उसकी बात करते हैं। देखिए यहां पर, ओके, मैनेजमेंट कैन बी said to be an art since it satisfies the following criteria। मैनेजमेंट को हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन फॉलोइंग फॉर्मूला को क्या करता है वो अप्लाई करता है। तो देखिए क्या क्या होता है, अ सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिसेस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इन डे टू डे जॉब ऑफ मैनेजिंग द एंटरप्राइजेस बेस्ड ऑन द स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस। देखिए जो एक मैनेजर होता है, एक सफल मैनेजर की पहचान क्या है, एक सफल मैनेजर की पहचान ये है कि वो डे टू डे बेसिस पे चीजों को ऑब्जर्व करता है, उसके आधार पे क्या करता है वो सॉल्यूशन निकालने के लेके आता है। जो भी समस्याएं हमारे मैनेजमेंट में या फिर हमारे काम में आ रही है उन समस्याओं को दूर करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, मैनेजर के द्वारा किया जाता है। और वो कैसे करता है, उसके पास जो भी नॉलेज है ना, जो भी उसने क्या किया है आपका डे टू डे के अंदर बेस्ड ऑन दी स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंसेस, जो भी वो गेन करता है उससे क्या करता है वो क्या बोलते हैं, जो हमारी डेली बेसिस पे जो भी समस्या आ रही है उसकी जो जॉब्स है उसको परफॉर्म कर पाता है। देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन द वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये बड़ी खासियत है, या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल समझते हैं आईआईएम्स, इसका नाम बच्चों ने सुना होगा। मैनेजमेंट के अंदर में सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन होता है। इस इंस्टीट्यूशन में हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं। ओके, एमबीए कराया जाता है। तो इन सभी इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इन सभी इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है आपका मैनेजमेंट की पढ़ाई की जाती है। अब मैनेजमेंट की पढ़ाई की जाती है तो कुछ तो पढ़ाया जाता होगा, तो वहां पर मैनेजमेंट की क्या होती है, जो थियोरटिकल नॉलेज होती है। ओके, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ जो थियोरटिकल नॉलेज होती है उसको भी प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो यानी हम कह सकते हैं मैनेजमेंट की अपनी एक थियोरटिकल नॉलेज होती है। ओके, थियोरटिकल बेस होता है, बेसिकली एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करना और सीखते हैं, और उसके साथ साथ जो भी थ्योरी डेवलप हुई है उनको भी हम क्या करते हैं वो स्टडी करते हैं। उसके अलावा आप देखो इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। प्रिंसिपल्स भी होते हैं आपके, जैसे अभी आप देखोगे हमारे 12th क्लास में दो हमारे पास राइटर है। ओके, दो हमारे पास साइंटिस्ट है जिनका नाम है आपने टेलर। ओके, एक हम टेलर की बात करते हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जिन्होंने दिया हुआ है, एंड फ्योल, हेनरी फ्योल। देखिए दो टेलर, दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम 12th क्लास में ही मेंशन है। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट में क्या होता है, बेसिकली मैनेजमेंट में आपको थ्योरीज जो होती है, प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो गिवन होते हैं। सेम आर्ट में, आर्ट की भी थ्योरिटिकल नॉलेज होती है और क्या होती है आपकी
मैनेजमेंट की भी अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। तो ये पहली चीज तो दोनों में सेम ही हो रही है, ओके, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज होती है जो कि अलग अलग मैनेजमेंट थिंकर्स के द्वारा प्रोपाइंड की गई है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 नाम लिख दिया, टेलर हो गया, फियोल हो गया, उसके अलावा कुछ नाम और हो गए, जैसे कि हम बोल सकते हैं आपका पीटर ड्रकर हो गया, आपका फिलिप कॉटलर हो गया, फिलिप कॉटलर जिसने मार्केटिंग मैनेजमेंट की थ्योरी दी है, एल्टन हो गया, मेयो हो गया, इन्होंने क्या किया, बिहेवियर मैनेजमेंट की थ्योरी दी है। तो ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने क्या किया, अपनी अलग अलग थ्योरी को प्रोपाउंड किया है। ओके, विच प्रिस्क्राइब सर्टन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। ऑब्वियसली इन थ्योरी में कुछ क्या होते हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं। आप इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कहीं पर भी चली जाइए, ये प्रिंसिपल आपको सेम अप्लाइड होते हुए मिल जाएंगे। अब मैनेजर अप्लाइज दीज साइंटिफिक मेथड्स and body of knowledge to a given situation, an issue or a problem in his own unique manner। देखिए सही बात है, 2 मैनेजर हैं और 2 मैनेजर ने सेम बुक पढ़ी है। ओके, 2 मैनेजर हमारे पास, एक मैनेजर अमेरिका में बैठा है, एक व्यक्ति जो है वो इंडिया में बैठा है। दोनों ने मैनेजमेंट के सेम थिंकर्स को पढ़ा है, लेकिन दोनों का जो एप्लीकेशन होगी वो डिफरेंट होगी। अमेरिका में जो बैठा हुआ है मैनेजर, वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किसी दूसरे तरीके से सॉल्व करेगा, और इंडिया में बैठा मैनेजर उस प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेगा। इसका मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज तो सेम थी, लेकिन दोनों ने क्या किया, उसको अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग पर्सनल एप्लीकेशन जो है वो की है, या दोनों की पर्सनल एप्लीकेशन एक दूसरे से क्या होगी, वो वेरी करेगी। ओके, तो हम कह सकते हैं सेकंड फीचर भी बात आती है यहाँ पर, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, पर्सनल एप्लीकेशन होता है, और मैनेजर अप्लाइज दिस एक्वायर्ड नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर इन लाइट ऑफ द रियलिटीज ऑफ द गिवन सिचुएशन। जो हमने एग्जांपल लिया अमेरिका वाला और इंडिया वाला, अमेरिका में जो मैनेजर उसको अपने इंडिया की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करेगा, अमेरिका में जो मैनेजर होगा उसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो अप्लाई करेगा। तो जैसी जैसी सिचुएशन वैसे वैसे मैनेजर क्या करेगा, उसको अप्लाई करेगा। तो इसका हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट, इज एन आर्ट, यानी कि मैनेजमेंट और आर्ट में लगभग जो फीचर्स पाए जाते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर है। ओके, आर्ट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, एंड देन क्रिएटिविटी होती है। सेम मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई, जैसे हमने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की बात करी, आईएम्स की बात करिए, डीयू के अंदर हो गया, आपका सिम्बायोसिस हो गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो मैनेजमेंट की स्टडीज कराती है। तो एक स्कूल है जहां पर थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, फिर उनका अपना पर्सनल एप्लीकेशन होता है, और फिर क्रिएटिविटी, उसको एनवायरमेंट के हिसाब से हर कोई व्यक्ति उसको अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट करता है। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट के अंदर आर्ट के फीचर क्या होते हैं, वो पाए जाते हैं।